हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। मैं आज आपको न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड और जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड में अंतर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो सर्च किए और बहुत सी बुक पढ़ी। इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का अंतर देखने को नहीं मिल पाया है, लेकिन दोनों में जब अधिनियम में माध्यस्थ नंबर 16 अधिनियम 1994 में जब दोनों चीज़ें दे रखी है तो हमें पढ़ने पर दोनों समान लगते हैं। तो इस कारण इनमें कुछ मामूली अंतर है, जिसे मैं आपके सामने शेयर करूंगा और बताना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं अंतर। न्यूयॉर्क अधिनियम में 65 और जेनेवा अधिनियम में 65। तो हम यदि देखें न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड, इस अधिनियम की धारा 44 से 52 में बताया गया है, जबकि जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड यदि देखेंगे तो इस अधिनियम की धारा 53 से धारा 60 में बताया गया है। इसे जो न्यूयॉर्क अधिनियम है भाग 2 के अध्याय 1 में बताया गया है, जबकि यदि हम जेनेवा कन्वेंशन को देखें, इसमें अंतर देखें तो भाग 2 के अध्याय 2 में बताया गया है। यदि इसमें देखें न्यूयॉर्क अधिनियम 65 में, तो इसमें कुल 9 धाराएं हैं, जबकि जेनेवा कन्वेंशन में देखें तो लगभग कुल मिला के इसमें 8 धाराएं हैं। इसे 11 अक्टूबर 1961 या इसके पश्चात भारत में विधि जो प्रवृत्त हुई है के अधीन वाणिज्य माना गया है, जो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड है। जबकि जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड देखें तो विदेशी पंचाट से अभिप्रेरित है। भारत में प्रवृत्त विधि के अधीन 28/7/1924 के पश्चात वाणिज्य समझे गए मामले से है। और आगे चलते हैं हम। यदि इसमें देखें धारा 44, जो कि न्यूयॉर्क अधिनियम 65 से संबंधित है, में परिभाषा बताई गई है, जबकि जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड धारा 53 में निर्वाचन बताया गया है। अगला देखते हैं हम अंतर। धारा 44 न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड में विदेशी पंचाट की परिभाषा अध्यारोहित खंड से प्रारंभ होती है, जबकि यदि हम जेनेवा कन्वेंशन देखें तो धारा 53 में विदेशी पंचाट की परिभाषा में ऐसा नहीं है, अर्थात इसमें जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षा न करे। इसी के बाद आगे देखते हैं हम अगला अंतर। न्यूयॉर्क अधिनियम में धारा 44 में विदेशी पंचाट परिभाषा में शब्दावली विधिक संबंधों से उत्पन्न, चाहे वे संविदात्मक हो या न हो, प्रयुक्त की गई है। जबकि यदि हम जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड में देखें तो धारा 53 में ऐसा नहीं लिखा गया है। इसी प्रकार और आगे अंतर देखते हैं। तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड में बताया गया है कि कोई भी करार लिखित होना आवश्यक है, जबकि जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड में यदि देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि लिखित होना शब्द को विलोपित किया और सिर्फ करार होना चाहिए, जो किसी भी रूप में हो सकता है। तो इस प्रकार हमने समझाने का प्रयास किया है कि न्यूयॉर्क और जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड में क्या अंतर है। बाकी सभी शब्दावली समान है और लगभग पढ़ने पर हमें समान मालूम होता है। धन्यवाद।